दोस्तों, जीएसटी पोर्टल पर दो बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट आए हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। पहले तो हम बात करेंगे अपनी जीएसटी रिटर्न में आए नए अपडेट की, और उसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलीफ और फैसिलिटी आपको दी गई है जीएसटी पोर्टल पर, जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं जीएसटी रिटर्न में आए इस नए ऑप्शन की। तो दोस्तों, ये काफ़ी सारी क्वेरीज़ और स्क्रीनशॉट शेयर किए जा रहे हैं। आप जीएसटीएन ट्विटर पर भी देखेंगे तो ये स्क्रीनशॉट शेयर किए जा रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि GSTR 1 के अंदर ये नया ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस नए ऑप्शन का हमें करना क्या है। तो दोस्तों, ये जो नया ऑप्शन है, पहले तो ये जान लीजिए कि ये क्वार्टरली फाइलर्स के लिए दिखाई दे रहा है या मंथली फाइलर्स के लिए दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं फिर कहूँगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए, बात कर रहे थे हम GSTR 1 की। तो GSTR 1 का जो ये नया ऑप्शन है दोस्तों, ये क्वार्टरली फाइलर्स के केस में दिखाई दे रहा है, मंथली फाइलर्स के केस में नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब इस नए ऑप्शन का हमें करना क्या है, क्या इसका आंसर देना है ताकि GSTR 1 फाइलिंग में हमें किसी तरह की कोई दिक्कतें ना आए। तो GSTR 1 फाइलिंग में दिक्कत आ रही है, ये वार्निंग मैसेज आपको दिखाई दे रहा है। चलिए पढ़ते हैं ये वार्निंग मैसेज क्या कहता है। ये कह रहा है, यू हैव सेव्ड रिकॉर्ड इन IFF फॉर द सिलेक्टेड क्वार्टर, प्लीज़ क्लिक यस इफ़ यू वांट टू मूव द रिकॉर्ड्स एंड नो इफ़ यू वांट टू रीसेट द IFF। ठीक है, आपको याद दिला दूँ, GSTN ने एक एडवाइजरी भी इशू करी थी जिसमें बताया था कि आपको GSTR 1 की फाइलिंग करने में दिक्कतें आ सकती हैं, स्पेशली क्वार्टरली वालों को। क्यों आ सकती है? क्योंकि आपको पहले 2 महीने, क्वार्टर के पहले 2 महीने आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप IFF फैसिलिटी को यूज़ करके अपने B2B इनवॉइस अपलोड कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं, और अपना जो ITC है वो सामने वाली पार्टी को पास ऑन कर सकते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं। अगर आपने IFF फैसिलिटी को यूज़ किया, कोई B2B इनवॉइसेस आपने जो है अपलोड किए और उनको सेव कर दिया, लेकिन उनको फाइल नहीं किया, तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में आपकी GSTR 1 फाइलिंग के समय आपको परेशानी आ सकती है। ठीक है, क्योंकि हमें लगता है कि ये फैसिलिटी बिल्कुल ही ऑप्शनल है, तो हम अपलोड कर देते हैं, सेव कर देते हैं, लेकिन फ़ाइल करते नहीं, क्योंकि ये फैसिलिटी ऑप्शनल है और ना ही यहाँ पे किसी तरह की कोई लेट फीस एप्लीकेबल है। तो हमें लगता है कि आगे चल करके GSTR 1 में हम ये इन्वॉइसेस दिखा देंगे और हम IFF को ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो अब इसीलिए आपको ये परेशानी आ रही है, और ये वार्निंग मैसेज आपको कह रहा है कि आपकी जो IFF है उसके अंदर कुछ इन्वॉइसेस सेव पड़े हैं। तो उन सेव इन्वॉइस का आप क्या करना चाहते हो? इफ़ यू वांट टू मूव द रिकॉर्ड्स, क्या आप उनको GSTR 1 के अंदर मूव करना चाहते हो? अगर आप करना चाहते हो तो यस को सेलेक्ट कीजिए, आपके वो इन्वॉइसेस आपकी यहाँ पे GSTR 1 में मूव हो जाएंगे। अगर आप रीसेट करना चाहते हो अपनी IFF को, यानी कि जो इन्वॉइस आपके सेव पड़े हैं उनको आप हटाना चाहते हो, अपनी IFF को क्लियर करना चाहते हो, तो आप नो कर दीजिए। नो करने पे होगा क्या? यस करने पे तो आपके वो IFF वाले इनवॉइस GSTR 1 में आ जाएंगे, नो करने पे वो आपके IFF से भी हट जाएंगे और आपकी GSTR 1 में भी कुछ नहीं आएगा। GSTR 1 में आपको दोबारा से वो इनवॉइस डालने होंगे। ठीक है, तो आप अपनी IFF को सबसे पहले चेक कीजिए, सेव पड़े हैं, आप उनको GSTR 1 में लाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यस कर दो। अगर आपको लगता है कि नहीं, उन इन्वॉइसेस में कुछ मिस्टेक्स हैं, आप उसको क्लियर करना चाहते हो, डेटा को GSTR 1 में दोबारा से इन्वॉइस डालना चाहते हो, तो आप नो कर दीजिए इस ऑप्शन को। अब इस ऑप्शन का क्या करना है वो आपको पता लग गया है। मोस्टली दोस्तों होता क्या है, IFF के अंदर हम इनवॉइस अपलोड करते हैं, सेव करते हैं, सबमिट करते हैं, लेकिन उनको फाइल नहीं करते। तो इस केस में भी GSTR 1 फाइलिंग में दिक्कतें आती हैं। तो आपको क्या करना है, जो अगर आपके IFF में सबमिट पड़े हैं तो पहले उनको फाइल कीजिए। सबमिट वाले इनवॉइस आप अभी भी फाइल कर सकते हैं, सेव वाले इनवॉइस आप फाइल नहीं कर सकते IFF में, लेकिन अगर सबमिट स्टेज में है तो उनको अभी भी आप फाइल कर सकते हैं। पहले अपनी IFF को फाइल कीजिए और उसके बाद अपनी GSTR 1 फाइलिंग को कंटिन्यू कीजिए। अगर आपने IFF फाइल कर दी है तब तो कोई परेशानी है ही नहीं। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो ये तो बात हो गई हमारी GSTR 1 की। GSTR 1
और GSTR 3B की जो ड्यू डेट्स हैं मैं अपनी हर वीडियो में आपको रिपीट कर रही हूँ। जून महीने के लिए ड्यू डेट्स के अंदर कोई भी एक्सटेंशन नहीं हुई है। मंथली वालों के लिए 11 और क्वार्टरली वालों के लिए 13 जुलाई जो है ड्यू डेट है GSTR 1 की। आपको इन डेट्स तक अपनी फाइलिंग कर लेनी है ताकि जो सामने वाले को उसका ITC मिल जाए। ठीक है, अब GST पोर्टल पर एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है, उस अपडेट के बारे में हम बात कर लेते हैं। एक नई फंक्शनैलिटी इंट्रोड्यूस की गई है GSTN के द्वारा कॉमन पोर्टल पर, जिसके द्वारा यू कैन एडजर्न थ्रू विच बोथ एडजर्नमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर फर्निशिंग रिप्लाई कैन बी सोट फॉर। तो उस फैसिलिटी को यूज़ करके आप अपनी जो रिप्लाई है उसको एडजर्न करा सकते हैं, एक्सटेंशन ऑफ टाइम जो है वो ले सकते हैं इस नई फंक्शनैलिटी को यूज़ करके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपके लिए फंक्शनैलिटी। दोनों ही अपडेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन अपडेट्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो GSTR 1 का अपडेट है इसको लेकर के काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं, कन्फ्यूजन है बहुत ही क्वार्टरली टैक्स पेयर्स को। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो ये इन नॉलेज है उन तक पहुंच जाए, इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच जाए कि इन ऑप्शंस का उनको क्या करना है, और ड्यू डेट नियर है तो टाइमली वो अपनी जो GST रिटर्न है उसको फाइल कर लें।